इस चीज को मैं आपको एक रिपोर्ट से बताना चाहूंगा। एक रिपोर्ट कहती है, न्यू रिपोर्ट सेज चाइनाज मिलिट्री कुड डोमिनेट बाय 2049। 2049 तक चाइना की मिलिट्री डोमिनेट करने वाली है हर डायमेंशन में। कैसे, वो समझिए। अगर हम मिलिट्री पोजीशन एट प्रेजेंट देखते हैं तो चाइना इज हैविंग द लार्जेस्ट मिलिट्री विद टोटल अवेलेबल एक्टिव मैन पावर इन 2019। अगर मैन पावर की बात की जाए 2019 के हिसाब से सबसे ज्यादा सोल्जर जो हैं वो चाइनीज आर्मी में हैं। चाइनीज आर्मी के बाद में इंडिया में है और फिर यूएस में है। फिर अगर बात करते हैं हम किस चीज की, ओवरऑल मिलिट्री की, कि ओवरऑल मिलिट्री पावर्स अगर देखी जाए, जिस चीज को बताया जा रहा है कि चाइना डोमिनेट कर सकता है 2049 तक, तो उसमें चाइना की थर्ड पोजीशन है। ग्लोबल फायर पावर के इस रिपोर्ट के हिसाब से आपको चीजें और बेहतर तरह से क्लियर हो जाएगी। देखिए, अगर आज बात करते हैं हम वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज, तो उसमें सबसे ऊपर आता है यूएस, रशिया, चाइना, देन इंडिया। और अगर हम इसी चीज को आज देखते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है, द लार्जेस्ट मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड, तो नंबर ऑफ सोल्जर्स के हिसाब से देखा जाए तो चाइना, इंडिया, यूएस, ये एट प्रेजेंट सिचुएशन है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि चाइना जो है अपनी मिलिट्री डोमिनेशन को स्टैब्लिश कर लेगा 2049 तक। तो ये एक चिंता का विषय है, चिंता का विषय है। और उसी के साथ साथ में हमें एक चीज ये भी समझना है कि 2049 तक जो ग्लोबल वॉरफेयर टैक्टिक्स हैं वो काफी कुछ बदल चुकी होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि लड़ाई का तरीका आज वो नहीं रहेगा कि आज छोड़िए, आज से 70 साल पहले जब वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशंस थी, वर्ल्ड वॉर 2 और उससे पहले और अगर देखें वर्ल्ड वॉर 1, तो उस समय पे क्या था कि वॉर का जो नेचर है, तो वर्ल्ड वॉर 1 से वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में भी काफी कुछ बदल गया है। वर्ल्ड वॉर 2 में जैसे न्यूक्लियर वेपन यूज किया गया था, तो उससे हमें पता लगा है कि आगे होने वाली जो वॉर होने वाली है फ्यूचर में, तो वो टोटल वॉर की तरह होगी। तो वॉर का नेचर ग्रेजुअली ग्रो होता है। कहां कभी तलवार भालों से लड़ा करते थे और आज हम कहां पे पहुंच गए। तो दिखती बात है कि फ्यूचर में भी वॉर का जो नेचर है वो चेंज होने वाला है। फ्यूचर में साइबर अटैक्स और बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन, ये कुछ इंपॉर्टेंट वेपन्स होने वाले हैं लड़ाई के लिए। लड़ाई तब मैदानों पे नहीं लड़ी जाएगी, लड़ाई तब जो आगे लड़ी जाने वाली है वो दिमागों में लड़ी जाएगी, ठीक है। मेंटल वॉर होने वाला है, एक तरह से बायोलॉजिकल वॉर होने वाला है, केमिकल वॉर होने वाला है। इस चीज के थ्रू चाइना कितना प्रिपेयर्ड है और वो इन चीजों पे काम करते हुए कितनी अपनी डोमिनेशन स्टैब्लिश कर चुका है, इसे भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना इन चीजों को समझ के अपनी जड़ें इन एरियाज में मजबूत करता जा रहा है। कैसे, तो ये थ्योरीज, ये रिपोर्ट्स हमें कुछ दिखाती है। देखिए, मिलिट्री डोमिनेशन में अगर हम साइबर अटैक की बात करें तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइनीज आर्मी है, ठीक है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चाइनीज आर्मी, चाइनीज आर्मी जो है तो 5 विंग्स में बटी हुई है, ठीक। ग्राउंड फोर्स, नेवी, एयर फोर्स, रॉकेट फोर्स और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स। अब हमारे काम की चीज जो है वो है स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स। ये स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स चाइना ने क्यों बनाई है उसे समझिए। चाइना का एक तरह से साइबर सेल है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक सेगमेंट है चाइनीज आर्मी का, विच इज डेडिकेटेड विंग फॉर साइबर स्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सर्विसेज। साइबर स्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सर्विसेज, ये जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करते हैं कंट्रीज मेकिंग अटैक्स, तो सबसे ज्यादा साइबर अटैक्स कहां बनते हैं, इस रिपोर्ट को अगर हम देखते हैं तो चाइना में 21% साइबर अटैक्स क्रिएट होते हैं। और यहां से जो साइबर अटैक्स क्रिएट होते हैं कहीं ना कहीं वर्ल्ड में किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी कंट्री में अटैक कर ही रहे होंगे। चाइना के बाद यूएस, ब्राजील, रशिया, इंडिया, जापान। और कंट्रीज इन थ्रेट, किन्हें नुकसान होता है, किन्हें घाटा होता है, तो यूएस, इंडिया सबसे ज्यादा यूएस साइबर थ्रेट से प्रोन है, ठीक है। 38% साइबर अटैक जो होते हैं वो यूएस के ऊपर होते हैं, फिर उसके बाद में इंडिया का नंबर आता है। और आपको पता है ये चाइना और इंडिया की कितनी घनिष्ठ दोस्ती है, तो वहां पे हमें साइबर अटैक के लिए प्रिपेयर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और चाइना भी इस चीज को समझता है और वो अपनी मिलिट्री डोमिनेशन को स्टैब्लिश करने का पूरा प्रयास करता है साइबर अटैक्स के थ्रू। रिसेंट रिपोर्ट्स, रिसेंट सर्वेज जो हैं कुछ आपको बताएंगे कि चाइनीज हैकर्स सस्पेक्टेड बिहाइंड मैसिव साइबर अटैक इन ऑस्ट्रेलिया। तो कुछ समय पहले जो ऑस्ट्रेलिया में मैसिव साइबर अटैक हुआ है, तो वहां पे उस चीज के लिए जिम्मेदार किसी को ठहराया जा रहा है, या फिर जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि चाइनीज हैकर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और ऑस्ट्रेलिया ने उसी समय इंडिया को भी वार्न किया था कि ठीक ऐसा ही साइबर अटैक शायद इंडिया पे भी हो सके, और वो जो वार्निंग थी तो कहीं ना कहीं वो देखने को मिली है। तो चाइनीज हैकर्स अटेम्प्टेड 40,000 साइबर अटैक्स ऑन इंडियन वेब बैंकिंग सेक्टर इन 5 डेज। तो पिछले कुछ 5 दिनों में 40,000 से ज्यादा साइबर अटैक्स हमने फेस किए हैं, सफर किए हैं। तो ये सारी समस्याएं जो हैं, ये सारी समस्याएं आपको बताती कि किस तरह से वॉरफेयर का जो नेचर है वो बदल रहा है और चाइना अपनी डोमिनेशन को कैसे अलग अलग डायमेंशंस में स्टैब्लिश कर रहा है। अब इन सारी चीजों से आप निराश हो सकते हैं कि मिलिट्री वाइज भी अगर देखा जाए तो चाइना
मजबूत होते जा रहा है, ठीक है, और दूसरे फ्रंट्स पे भी तैयार है। लेकिन अगर आप देखते हैं क्या कि फ्रैंक ओडेनल जो यूएस नेवल वॉर कॉलेज के को ऑथर है, उनका एक हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू में वो कहते हैं कि अगर मान लो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो और ज्यादा टेंस्ड होती है और कुछ प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट होती है तो वहां पर इंडिया फिर भी कह सकते हैं अपर एज पे है। क्यों? क्योंकि चाइनीज आर्मी जो है तो वो चाइनीज आर्मी ने जगह जगह बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्रिएट करके रखे हैं, कहां कहां जगह जगह, तो वो अभी आगे आपको बताने वाले हैं। तो उसके चलते जो कंफ्लिक्टिंग एरियाज है तो इंडिया को फिर भी एक रिलीफ मिल सकता है वहां पे, तो उतना मतलब डरना नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए सारी चीजें कि किस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी जो है, वर्ल्ड पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो किधर जा रही है, हमारे दुश्मन हमारे दोस्त किस पोजीशन पे हैं। आगे देखते हैं मिलिट्री डोमिनेशन में एक और तरीका जो यूज किया जा सकता है चाइना के द्वारा अपनी डोमिनेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, वो है बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स। बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स देखिए ये मोस्ट लीथल वेपन्स की कैटेगरी में आएंगे। क्यों? क्योंकि आप एक बुलेट को तो देख सकते हो, बच सकते हो उससे, लेकिन आप बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन से बचना डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट होने के साथ साथ में इसे ट्रेस करना भी मुश्किल होता है। जैसे कुछ थ्योरीज जो अभी बताती है, क्या थ्योरीज एक्सप्लेनिंग कोविड-19 एज चाइनीज वायरस डेवलप्ड इन लेबोरेटरी ऑफ वुहान। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना भी था, उन्होंने सीधे सीधे ब्लेम किया था कि ये कोरोना वायरस नहीं, ये क्या है, चाइनीज वायरस है, ठीक। और इस चीज को सपोर्ट करते हुए बहुत सारी थ्योरीज है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से टाइमलाइन ऑफ द कोविड-19 वुहान लैब ओरिजिन थ्योरी, तो वुहान लैब में कहीं ना कहीं ओरिजिनेट हुआ है और इंटेंशनली इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक सिनेरियो को चेंज करने के लिए बनाया गया है, जिससे चाइना अपनी इकोनॉमिक डोमिनेशन को और स्टैब्लिश कर सके, अपनी पोजीशन को वर्ल्ड वाइड और स्टैब्लिश और मजबूत कर सके। और जैसा देखने को मिला है कि कर्टन खुलता है, कोरोना वायरस वाला एक सीन होता है, कर्टन क्लोज होता है, फिर से जब कर्टन खुलता है वर्ल्ड स्टेज का तो देखने को मिलता है कि चाइनीज कंपनी ने काफी सारे शेयर्स खरीद चुकी है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि चाइनीज पर्सपेक्टिव, चाइनीज हेजेमनी यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। होप यू एंजॉयड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द वीडियो लेक्चर। इसी तरह से इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट के ऊपर एक पूरी सीरीज बनी है। बाकी के पार्ट्स और एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के थ्रू आप सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। थैंक यू।